वांचोनू से भी आखिरी वक्त पे हम दो सवाल रखेंगे, लेकिन उससे पहले अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल राजधानी ईटानगर के मीडिया वाले कहाँ गायब है? कहाँ गायब हो जाता है जब वांचो समाज, लोंगडिंग जिले के वांचो समाजों के लड़के लड़कियों पर कुछ अनहोनी घटनाएं होती है, कुछ इंसिडेंट होती है, तो ईटानगर का इतने सारे मीडिया वाला कहाँ जाता है? सवाल बहुत है लेकिन जवाब कोई नहीं। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और आज स्पेशली हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो मीडिया वाले हैं, खासकर ईटानगर राजधानी के जो जितने भी मीडिया वाले हैं, आप सभी से एक सवाल है, बस एक सवाल, छोटा सवाल है लेकिन बड़ा काम का है। आप लोगों से एक सवाल है कि जब ईटानगर में वांचो समाज के लड़के पर कुछ घटनाएं होती है, कुछ इंसिडेंट हो जाती है, तो आप लोग कभी भी आज तक कोई भी खबर नहीं लगाया है, कभी भी ये सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, कभी भी आप लोगों ने खबर नहीं चलाया है। तो ये एक सवाल है। 29 अक्टूबर सुबह के 6 बजे ईटानगर के नाहरलगुन में एक छोटी सी 13 साल की लड़की दूसरे घर में रखे थे, जो सुबह 6 बजे ऊंची बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे देता है, सुसाइड कर लेता है, ऐसा हमें खबर मिली है। लेकिन यह सवाल केवल एक मीडिया वाले से होता तो सिर्फ ये सवाल सिर्फ एक मीडिया वाले, दो मीडिया वाले से होता तो सिर्फ फोन कॉल करके हम पूछ लेते। लेकिन ये सवाल जितना भी अरुणाचल के कैपिटल राजधानी में जो मीडिया वाले हैं, आप सभी से सवाल है कि जब एक खबर आता है 29 अक्टूबर, ये दिल्ली वैली प्रेस द्वारा ये खबर को छापा गया था, जब नाहरलगुन 29 अक्टूबर ए ट्रेजिक इंसिडेंट शॉक the capital complex early Wednesday morning after a 13 years old girl employed as a domestic helper allegedly died by suicide by jumping from the terrace of an 8-story building in Naharlagun। यह पुलिस कॉलोनी ई सेक्टर का जब आज का नहीं है, ये 29 अक्टूबर की है, लेकिन आज काफ़ी दिन हो चुका है। लेकिन अभी हमने किसी भी मीडिया वाला इस केस को लेके कभी ये जानने की कोशिश नहीं किया, या नाहरलगुन के पुलिस स्टेशन में जाके कभी भी ये हमने नहीं देखा किसी भी मीडिया में चलाते हुए कि वांचो लड़की, छोटी सी लड़की ईटानगर में किसी के घर पे पढ़ाने के बहाने, जो काम करने के लिए, चाइल्ड लेबर करने के लिए रखा था, उसको क्या परेशानी हुआ होगा, वो क्यों सुसाइड किया है, सुसाइड है भी या नहीं, या किसी ने कुछ मर्डर किया है, या क्या हुआ था, ये कभी किसी मीडिया ने जाके नहीं पूछा, या कभी नाहरलगुन के पुलिस स्टेशन में जाके किसी मीडिया वाले ने इस केस के ऊपर किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, किसी ने ये जांच पड़ताल नहीं किया, किसी ने खबर नहीं चलाया। अभी तक किसी भी चैनल में, किसी भी मीडिया वाले के चैनल पे ये नहीं देखा कि वहाँ का DCPO ईटानगर का जो CWC, वो किसी भी मीडिया चैनल पे आके ब्रीफिंग करते हुए हमने नहीं देखा कि आखिर इस लड़की की, ये नादान लड़की के केस सच्चाई क्या था। हालांकि सच्चाई तो बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल के आएंगे, लेकिन एटलीस्ट ये घटना होती है तो इसका कारण क्या रहा होगा, ये कभी किसी ने जानने की कोशिश किया नहीं। सिर्फ आज का ये 29 वाला ये छोटी लड़की, 13 साल का छोटी लड़की का केस नहीं है, यहाँ बहुत सारे लड़की सेक्सुअल हैरेसमेंट हुए हैं। छोटा सा लड़का, एक पिछले साल को ही एक सुसाइड केस आया था। बहुत सारा केस ऐसा है जो वहाँ पे पढ़ाने के बहाने
चाइल्ड लेबर करके रखते हैं घरों पे और उसका प्रेग्नेंट करके भेजता है। ऐसा वाला बहुत सारे केस हुई है, लेकिन अभी तक हमने कभी नहीं देखा किसी के चैनल पे कि जब वांचो लड़का पर कुछ अनहोनी होता है, कुछ घटना होती है, कुछ इंसिडेंट होती है, जब रेप होती है, जब सुसाइड होता है, जब एक्सीडेंट होता है, तो किसी मीडिया वाला ने कभी ये खबर नहीं चलाया है। तो ये एक सीधा सा सवाल था आप लोगों से। पता नहीं हमें ये सवाल करना चाहिए था कि नहीं आप लोगों से, लेकिन मुझे लगा कि हाँ ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं करें तो कौन करेगा। यहाँ ऐसे भी तो और लोग नहीं है जो आप लोगों से सवाल करें। इतना ज़्यादा मीडिया नहीं है, इतना ज़्यादा कोई सोशल इन्फ्लुएंसर नहीं है जो आप लोगों से इतना ज़्यादा सवाल करे। सही या गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे सही लगा जो मैंने किया। अब लोग खबर चलाते हैं अरुणाचल प्रदेश में ये हुआ है, वो हुआ, ये हुआ, अरुणाचल प्रदेश में ये हुआ, वो हुआ। लोग अरे भाई, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट भी तो एक अरुणाचल का ही पार्ट है। अरुणाचल का ही तो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ वांचो समाज रहती है। तो कम से कम लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से लोग बाहर में जब कुछ होता है, इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, अनहोनी होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, चाइल्ड लेबर करता है, सुसाइड होता है, जब आप लोग उसका भी तो जांच पड़ताल कीजिए ना, उसका भी तो खबर चलाइए ना। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। हमने यहाँ देखा है कि बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश जो कैपिटल का जो जितने भी न्यूज चैनल है सबको यहाँ देखता है लोग, हमारे वांचो समाज में। मेरा ही चैनल खुद का नहीं देखता इतना जितना आप लोगों का देखता है, लेकिन अभी तक हमने किसी चैनल को नहीं देखा। ये सिर्फ आज का बात नहीं है, ये सिर्फ आज का बात नहीं है। जब भी बहुत सारे ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आप लोग पुलिस थाना में जाके देखिए, कितना रिकॉर्ड मिलेगा आपको वहां पे। ईटानगर का, नाहरलगुन का, निर्जली का, कई सारे लड़के बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है, लेकिन किसी का चैनल में भी अभी तक कोई भी खबर नहीं चलाया है। एटलीस्ट इतना तो कर सकता था ना, जाके पुलिस थाना में पूछे आईओ से, ओसी से, एसपी से कि उस लड़के के ऊपर क्या हुआ था। इतना तो जांच पड़ताल कर सकता है ना, इतना तो जान आप हक है ना आप लोगों को कि जाके पूछे कि उस बेचारा लड़की दूर दराज डिस्ट्रिक्ट से आकर यहाँ पढ़ाई के नाम पे जो इलीगल कस्टडी करके चाइल्ड लेबर करके रखे हुए लड़की पर क्या वो सुसाइड के लायक था, क्या उसके साथ मजबूरन हुआ होगा, ये सब तो जानने की कोशिश करता। कम से कम वहां का डीसीपीओ टीम अभी तक तो मीडिया पे आगे ब्रीफिंग करते कि क्या हुआ है। CWC ईटानगर का भी तो कम से कम आपका एक चैनल पे तो देखते हैं कि हमारा बेटियों पर क्या हुआ है, लेकिन नहीं, ना हम यहां से जा सकते हैं, ना आपको वहां से कोई मीडिया खबर देता है। बहुत लोग, और ऊपर से यहाँ गांव वाले हैं, अपना ही बेटा बेटी क्यों ना हो, इतने दूर जाके बार बार जाके खबर नहीं ले सकता है। हाँ लेकिन सुसाइड हुआ है, हाँ लेकिन एक्सीडेंट हुआ है, तो मजबूरन उसका चाचा चाची दादा दादी कोई तो ज्यादा है, बस इतने ही। और सोशल एक्टिविस्ट कहाँ गया? जब दिन भर चिल्लाता है आप लोग, सिर्फ ईटानगर कैपिटल में चिल्ला के सिर्फ अरुणाचल प्रदेश सोशल एक्टिविस्ट बहुत सारे हैं ईटानगर में, आप लोगों को भी फॉलो करता है, वांचो समाज के लोग देखता है आप लोगों को भी। लेकिन जब वांचो लड़कियां लड़कों पर जब कुछ घटना होता है तो आप लोग उसके ऊपर आवाज नहीं उठाता है, उसके लिए जस्टिस नहीं मांगता है। आप लोग कहते हो अरुणाचल प्रदेश लोंगडिंग भी तो है एक वांचो समाज, एक अरुणाचल प्रदेश का ही तो हिस्सा है। कहाँ गया सोशल एक्टिविस्ट, कहाँ गया महिला संगठन? इस बार का केस सिर्फ नहीं, कई बार बहुत सारे लोगों ने अपना जान गंवा चुका है वहां पे, वो भी इलीगल तरीके से कस्टडी रखा था,
चाइल्ड लेबर करके रखा था। वो सब केस है, बहुत ही खतरनाक केस वाला है। लेकिन आज तक ना कोई सोशल एक्टिविस्ट आवाज़ उठाया है, ना कोई मीडिया वाला कवर किया है। इसीलिए मैं आप लोगों से, पता नहीं ये बोलना चाहिए था कि नहीं, मुझे लगा कि हाँ बोलना चाहिए। जब तक नहीं बोलेंगे तो कान नहीं खोलेगा ना किसी का भी। जब तक हमारा आवाज़ नहीं पहुंचेगा अब तक, तो आप कैसे जानेगा कि हाँ वांचो समाज लोगों के साथ क्या बीत रहा है। आप लोग को फॉलो करता है, बार बार मैं बता रहा हूँ, जितना भी ईटानगर कॉम्प्लेक्स का जो न्यूज़ चैनल वाला है, वांचो समाज के लोग यहाँ देखता है, फॉलो करता है। बहुत लोग, जितना भी सोशल एक्टिविस्ट है, आप लोगों को फॉलो करता है, मानता है। लेकिन जब वांचो बच्चों पर जब कुछ बीतता है तो आप लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाता है? क्यों जस्टिस के लिए आवाज़ नहीं उठाता है? क्यों सच्चाई जानने के लिए कोशिश नहीं करता है? सिर्फ कैपिटल कॉम्प्लेक्स में घूम के सिर्फ अरुणाचल प्रदेश बोलने से नहीं होगा ना। अगर अरुणाचल प्रदेश के लिए अगर काम करना चाहता है तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए आवाज़ उठाइए, जहां तक सकेगा आप हर डिस्ट्रिक्ट पे कवर कीजिए। आज तक तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई मीडिया चैनल वाला आते हुए हमने नहीं देखा है। हाँ, 2-4 आए थे, आता है कभी कभी, वो भी सिर्फ इलेक्शन के समय पे। बाकी समय पे करप्शन के पर्दाफाश करने या किसी घटना होता है जब कोई नहीं आता है। सिर्फ इलेक्शन के समय 2-4 लोग आता है, चला जाता है। बहुत दर्द होता है दिल में, क्या हम भी अरुणाचल का नहीं है? इतना दूर है ईटानगर, हम भी तो नहीं जा सकते बार बार। अब इतना दूर जाएंगे अनजान शहर में कोई, तो कोई सच्चाई नहीं तो कैसे पता लगाएगा? आप लोग उधर का है, वहीं का है, सब कुछ कोने कोने आपको पता है। आप जानता है कौन सा एसपी है, कौन सा CWC है, कौन सा OC है, कौन सा आयो है, कौन सा सोशल एक्टिविस्ट है, कौन सा DC है, कौन सा DSP है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। आप लोग आसानी से खबर लगाया जा सकता है, आसानी से आप लोग आवाज उठा सकता है, आसानी से सच्चाई क्या है ये आप लोग जांच पड़ताल कर सकता है। खरा मत पाइए, जितना भी मेरा टीम है आप लोगों को पसंद करता है। यहाँ पे लोनी डिस्ट्रिक्ट पे वांचो समाज के लोग बहुत लोगों को पसंद करता है, सबको पसंद करता है, देखता है जब। लेकिन आप लोग कभी भी वांचो समाज के लिए कभी खबर नहीं चलाया है, इसीलिए मजबूरन आप लोगों को ये बोलना पड़ा। ध्यान रखिए आगे। और वांचो समाज से भी एक बात कहना चाहूँगा मैं कि वांचो मैंने नहीं फंडरी लेता सोरंग सेक्सुअल हरेसमेंट हुई लेता मरांग नौसा नबक लगवांग लेता आनी निंग सुसाइड हुई लेता इलाय लाले वांचो नु लगा चंगला सपो चंगला अंडर एज माइनर बच्चा लोग जब ईटानगर में मी हम खातो लाइन को मा फेले उपाय जिते ललकात थनु पाय कालना तो आनी या फंडरी पुए सोसाइटी पुए नवक पुए सेक्सुअल हरेसमेंट हुई पुए ले वांचुआ रोथुक मो आका कोन चित्ता थनु पाय नंग ना सोचे सोलो वांचो नंग केस न में मलला सलाय एक्सीडेंट से हुई सो जो कोले अनि चु या 29 तारीख तो को भाई नवसा के वांचो नवसा मिहम तो लाइन ओ के पुया जी बिल्डिंग खा खत जी कोले आवा खना का जो आवाज मनु था तेमथे को DCP या CWC पुलिस टीम ने हम कायरा ने मगो गति हम मगो पे जो हको आये ऊपर हमरा तो चिकोंग ले केम जुदा केम चंगा और वांचो GB एसोसिएशन टाइप वाहम काउंसिल टाइप स्टूडेंट यूनियन टाइप वांचो कल्चरल सोसाइटी टाइप वांचो स्टूडेंट यूनियन टाइप वन लोडिंग स्टूडेंट यूनियन टाइप महिला सोसाइटी टाइप जो जेक रहते लगला अनि कपला हमें चुआ ताम ब्रेकिंग चिकोर लेम थाई फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है यो जुदी itu क्राइम केस आहे या जस्टिस पा है यो ले कम से कम
आवाज उठाए से हम गया, सबूत चाहिए, सबूत ढूंढने का तो पुलिस का काम है ना, पुलिस का काम है सबूत ढूंढना, हम लोग को करना ही नहीं है, आपका काम नहीं है। आपको सिर्फ आवाज उठाना है, आवाज बोलना है कि मेरे बच्चे पर ये बीता है, ये घटा है, उसके लिए जस्टिस चाहिए, उसके लिए अच्छा इन्वेस्टिगेशन कीजिए। उसका इन्वेस्टिगेशन अगर ढीला नहीं होने के लिए, फ्री एंड फेयर होने के लिए, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगर धीमी हो रहा है तो सीबीआई मांगना है, क्राइम ब्रांच को मंगवाना है, इसके लिए आप आवाज उठाना है। जब हम नहीं बोलेगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा, तो पुलिस भी तो काम धीमी करेगा ना। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का, लेकिन ये सच्चाई है। कोई अगर प्रेशर नहीं देगा तो वो लोग भी तो इन्वेस्टिगेशन में धीमी होगा, केस को इधर उधर कर सकता है। तो कोई तो खनाक्सु लासे हम गया अति कुबा kan menthai yang walati thai dai le chu yang thai thai le na hai ani ko media briefing chikori abai chu wancho khanak ke society ke khanak ke media channel ma ba ba ma Facebook live ma thai chu le ke me asa ka ngo ko tik wancho chu sto hu thai ya hai या केस मैले इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो भाई पुलिस जो है को मामले दियो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो विक्टिम है उसका फैमिली से मिलने के लिए गया था गांव पे, जो 13 साल का बच्चा का जो सुसाइड इंसिडेंट ऐसा बता रहा है, बिल्डिंग से गिर के जो मरा है। लेकिन अभी वो फैमिली वाला जो बात करने का हालत पे नहीं है, पूरा दुख और चिंतित भरी है। अभी वैसे भी रात हो चुका था, हम 6 बजे गए थे, तो बात करने के हाथ पे नहीं आए, इसीलिए हमने बिना बात किए ही वापस आ गया है। जब भी होगा दिन के समय कल परसों देखते हैं। है बोला कि मैं पुलिस से रिपोर्ट फाको थी अकांग के लिए जगह तो इतना है ना, पुलिस से रिपोर्ट प्रूफ फाको थी अकांग के ले जा, ये नहीं होता है ना। रिपोर्ट क्या जाने, बात के बाद गलत भी दे सकता है, सच्चाई भी दे सकता है, तो उससे पहले कहीं गलत ना हो, इसीलिए अकांग गमत मैले mau kayo मैले sa ayo ye kuno sa tente ko aba ke ko amai ko abalang ko aba chang ko aba tham ko tente ko tham ko ha aba su thai ke motio ongai su ke mdo dang ko ti ani ne सोशल मीडिया जमाना था, डिजिटल जमाना था ना था को डिजिटल में जो इफेक्ट पुनीते के है सोनी में जो सोनी में जे ताना और मा सोनी के केसा हाई लेवल केसा अब बुक हम खनक ला को चमा चमा मप है केस स्ट्रॉंग ना हम मप पुती केस जस्ट पलता मेले ना हम मप पुती ओ केम जो है अफम मोफा में तो चथा में है, किसी बेगुनाह को ब्लेम नहीं करना है, ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल मत कीजिए। बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो जांच पड़ताल कर सकता है ना, उसके लिए तो बोल सकता है ना। सच्चाई क्या था उसके लिए तो बोल सकता है ना। सीसी फुटेज तो टाइप था ये बालम जिचा मो के भान जिया हो सीसीटीवी फुटेज टाइले सीसी फुटेज जो दुटा मंचा में इतना बड़ा बिल्डिंग में 3-4 सीसी फुटेज है, सिर्फ एक देखने से नहीं होगा, 2-3-4 सीसीटीवी देखना पड़ेगा। चारों में और बहुत सारे फ्लैट है, बिल्डिंगें हैं, वहां पर भी सीसीटीवी हो सकता है, उसको भी जांच पड़ताल करना है कि सच्ची का ये छोटी लड़की 13 साल का लड़की वांचो लड़की अपना घर से कम 100 मीटर दौड़ते हुए सुबह सुबह दौड़ भाग के बिना पाँव नंगा पाँव भागते सुबह सुबह क्यों भाग के बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के उन्होंने बिल्डिंग से गिरा है। ये सच्चाई जानने के लिए ढेर सारा सीसीटीवी हो सकता है और उसको देखना है। उसका पीछा करते हुए कौन आया था, क्या कोई था क्या उसका साथ, वो अकेला ही दौड़ रही थी या कोई साथ में था, या वो अकेले ही घर से निकले थे, या किसी ने जबरदस्ती ठेल के दौड़ाया है, या किसी ने मारपीट किया है, या किसी ने गाली दिया है, या किया हुआ है। ये एक डिजिटल एविडेंस के लिए सीसीटीवी बहुत सारे होंगे वहां पे, सबको चेक करना है, सबका फुटेज मिलना है पुलिस को, हमको नहीं, आपको नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट को, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, महिला पुलिस कार्य कर रहे होंगे ना उनकी,
Kalau ini kan orang keme wancho society itu akan mati. Kaya hele jangkuta le पुलिस से रिजल्ट अलाइ पे आप ब्रीफिंग करके क्या फायदा है? वो उसके लिए जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। वो रिपोर्ट तो हर ऑटोमेटिक वहाँ का एसपी देगा, आईओ देगा, या तो वो तो ब्रीफिंग दे ही देगा एसपी कि क्या हुआ था, वो तो बाद में दे ही देगा। आपको देने की जरूरत नहीं है, ना फैमिली को देना क्या, ना कोई भी देने की जरूरत नहीं उसके लिए। तो सबूत सच्चाई का बात ब्रीफिंग देके फायदा नहीं है, वो तो हर कोई देगा, पुलिस डिपार्टमेंट देगा, उसका राइट है वो। लेकिन उससे पहले केस मेले इन्वेस्टिगेशन ना हुई आकाश से कि भनक चु रोंग से थाना लियम लबन्यो का थायला जगवा yang थायला थायला ना आयो थायला का पू ना लो। हम तो आज भी घर वालों से मिलने के लिए ट्राई तो किया है, एटलीस्ट इतने अंधेरी रात में ठंड पे गांव जाके फैमिली से मिलने के ट्राई किया था, लेकिन फैमिली का अभी बात करने का हालत पे नहीं है। बहुत दुख शोक जता रहा है, बोलने की हालत पे नहीं है, चल नहीं मिल पाया है। हाँ, लेकिन कल को परसों को जरूर हम मिलेंगे, बात करेंगे क्या था, लड़की क्यों क्या हुआ था। रंगपुंग में बेटा साथम पे सोमपुर का रिग्लाई पर था, रिग्ले पाउन तो ले सीसीटीवी तो मन था, रिग्ले पाउन तो ले फटक पे था। ऐसा में सीसीटीवी अली का दे ले कोई तुमता रहू कुछ बन ले आनी रंपाम तो हूँ कुमार है ची फटे मा अब आप खनाक सोते बैठे हैं कोहरन के खनाक बचो मेरे तिक सोचा इन्वेस्टिगेशन टीम में या है ना साइचो का हसिंग लाल लाल मा लेकिन हम तो अपना कैमरा प्रॉब्लम मत दियो आनी नंग रिलेताओ आनी नंग नवगुताओ दामnya आनी नंग चलेताओ दामnya केम इले ले दंग को ले भी जमंग कति हको ले पु हमासी ले आकाय मिचन का मई आकाय तो ले मारे आकाय वे मामले हमासी मी तो दवा है का मिचन मी तो ब्लेम बुरी है का मिचन बिल्कुल ही ब्लेम नहीं करना है, किसी बेगुनाह को भी सजा नहीं होना है। लेकिन सच्चाई जानने के लिए, सच्चाई इन्वेस्टिगेशन होने के लिए आप लोग कम से कम ये तो बोल सकता है ना, बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए बहुत हो गया, उम्मीद करता हूँ अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस केस को लेकर, जो छोटी बच्ची हाल ही में 29 अक्टूबर जो नाहरलगुन के ई सेक्टर पुलिस कॉलोनी में जो बच्ची वांचो समाज का जो लड़की है किसी के घर में थी जो बिल्डिंग से कूद के मरी है ऐसा बता रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अच्छा जाएगा, अच्छा से करेंगे। जो सच्चाई है वो खोज के निकलेंगे ईटानगर के पुलिस टीम, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए बाकी आप लोग अगर कोई कुछ भी सवाल है तो यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी सवाल कर रहे हैं उसका हम रिप्लाई देते हैं पहले। कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो आज सही बात है, लॉन्गडिंग का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं किया है। हम लोग तो अरुणाचल नहीं है क्या है, हम लोग जरूर अरुणाचल है लेकिन वो लोग खबर नहीं करता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन को वो लोग करेंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। और चंको सही बात है, लॉन्गडिंग का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं करता है, करने दीजिए आने वाले दिन को। सही है, कितने लोग सुसाइड हो गया लेकिन कोई आवाज़ नहीं है। तो चलिए खासकर ये 2 सवाल करना था ईटानगर का जो मीडिया टीम है उससे, और जो सोशल एक्टिविस्ट है और लॉन्गडिंग का हमारा वांचो समाज के लोगों से, ये 3 लोगों से 2 सवाल था।
जो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी एक सवाल होना चाहिए, तो ये मैंने कहा। तो बाकी हम उम्मीद करते हैं आने वाला दिन से ही आप लोग एक्शन में आते हुए इस केस को मद्देनजर रखते हुए आप लोग सच्चाई क्या है ये जानने के लिए आप लोग दौड़ भाग करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हुए इस वीडियो को यहीं थमाते हैं।